हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 घटनाएं जिन्होंने पूरी महाभारत ही बदल दी। तो क्या था अगर वो घटनाएं उस प्रकार नहीं होती तो क्या महाभारत का कुछ और होती। तो चलिए गाइस जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में कि महाभारत की वो 10 घटनाएं जिनकी वजह से पूरी महाभारत ही बदल गई। तो महाभारत यूँ तो असंख्य घटनाओं का एक संग्रह है। इसमें से अधिकतर घटनाएं जनमानस से प्रचलित हैं। उन अधिकतर में भी हमें यहाँ उन आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें आज भी समय समय पर प्रसंगवश याद किया जाता है। हालांकि और भी ऐसी घटनाएं हैं जिनके यहाँ लिखा जा सकता है, जैसे द्रौपदी के स्वयंवर, गांधारी का श्राप, शिखंडी का सहयोग, ज्ञान गीता का ज्ञान आदि। तो पहला है एकलव्य की घटना। एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य चाचा के पुत्र थे। बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भीलराज निषाद राज को सौंप दिया गया था। महाभारत काल में के इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एकलव्य अपना अंगूठा दीक्षा में नहीं देता या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दीक्षा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम ही होता। गुरु द्रोणाचार्य। दूसरा, इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन। पांडव अपने रहने के लिए इंद्रप्रस्थ नामक एक शहर बसाते हैं। उसमें एक मायावी महल बनवाते हैं। यह महल मायावी असुर मायासुर बनाता है। इस महल की खासियत यह थी कि जहाँ पानी का ताल नजर आता वहाँ फर्श होता, जहाँ फर्श नजर आता वहाँ पानी का ताल होता था। दुर्योधन के मन में इस महल को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वैसे ही जैसे महल के अंदर प्रवेश किया तो उसका एक भव्य हाल नजर आया। उस हाल में सुंदर फर्श लगा हुआ था और ऊपर गैलरी में द्रौपदी खड़ी हुई थी। दुर्योधन जैसे ही फर्श पर पैर रखता है वह पानी के ताल में गिर जाता है। दरअसल फर्श जैसे नजर आने वाला है वह एक पानी के ताल ही होता है। पानी का ताल अर्थात स्विमिंग पूल। दुर्योधन ने इस घटना से बहुत शर्मिंदा हो ऊपर गैलरी में देख रही द्रौपदी यह घटना देखकर खूब जोर से हंसती और कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन इस घटना से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होकर खुद को अपमानित सा समझता है और मन ही मन में द्रौपदी से बदला लेने की भी सोचता है। तीसरा, लाक्षागृह का कांड। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने अपने पांडवों के रोकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया था। दुर्योधन की योजना के अनुसार इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में जलकर मृत्यु हो जाए। चौथा, भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी। बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। दरअसल भीम कुंती के कहने पर कमल दल लेने के लिए जंगल में एक रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में लेटे के वानर नजर आया। भीम ने उस वानर समझकर कहा कि यह वानर अपनी ये पूंछ हटाकर मुझे निकलने रास्ता दो। लाख प्रयास करने के बाद भी जब भीम उसकी पूंछ नहीं हटा पाया तो भीम समझ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं। भीम ने क्षमा मांगी और फिर जाके वानर राज ने बताया कि मैं हनुमान हूँ और कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग गलत नहीं करना चाहिए। पांचवा, रणछोड़ दास। जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने मित्र काल्यवन को बुलाया था। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल्यवन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि यह युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हुआ, सेना को कोई व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया था। छठा, जरासंध का वध। बिहार के राजगृह में अवस्थित कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगिरी कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिवृक्ष नाम से इस नगर की स्थापना की थी। बाद में कुरुक्षेत्र के बाद पहले वृद्धरथ ने इसे कब्जे में जमा लिया था। सातवां, चीरहरण। महाभारत में
द्वैत की लड़ाई के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। कर्ण का वध। 8वां कवच कुंडल उतारे जाने के बाद अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण ने अपार शक्तियां थी। उस युद्ध में 77वें दिन शल्य को कर्ण को मार सारथी थी बन गया था। तो ये थी गाइस आज की हमारी कुछ वीडियो कि अगर ये चीज़ें ना होती महाभारत में तो महाभारत ही कुछ और होती। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।